जयपुर जिला स्वागत और सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा चौधरी से निवेदन रहेगा कि आप माला पहना करके स्वागत करें। रामस्वरूप जी कसाना प्रदेश मंत्री, आप पुखराज जी गर्ग प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साफा पहना करके स्वागत करें। छुटन जी यादव प्रदेश महामंत्री, आप माला पहना करके प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग का स्वागत और सम्मान करें। राजपाल जी चौधरी प्रदेश प्रवक्ता, आप नारायण जी बेनीवाल विधायक यूनुसर का साफा पहना करके स्वागत और सम्मान करें। बाबूजी रेडा प्रदेश मंत्री, आप नारायण जी बेनीवाल का माला पहना करके स्वागत और सम्मान करें। इंदिरा जी बावरी विधायक मेरता, स्पर्धा जी चौधरी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा से निवेदन रहेगा कि आप इंदिरा जी बावरी को शॉल उड़ा करके उनका स्वागत और सम्मान करें। विद्या जी चौधरी प्रदेश सचिव महिला मोर्चा से निवेदन रहेगा कि आप इंदिरा जी बावरी का पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत और सम्मान करें। स्वागत की ये रस्म कंप्लीट हो जाए। बात अब मंच से निवेदन रहेगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें। और अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक बहुत मजबूत आवाज तो पूरे जयपुर के नौजवानों को एक इशारे के ऊपर रणदीप के लिए तैयार रहते हैं। उस रणदीप चौधरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मेरा निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। रणदीप जी चौधरी। सबसे पहले तो जिस प्रकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके नेता हनुमान जी बेनीवाल साहब के निर्देशन पे पूरे और तमाम भर्तियों को एक सीबीआई जांच के घेरे में लेने के लिए इस प्रदर्शन में एक बार सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं हमारे नेता आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को बताना चाहता हूं कि जिस दिन आपने सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ और सबसे पहले राजस्थान में आपने प्रदर्शन करने की मांग रखी और उसी दिन भी हमारे नेताजी की एक ही मांग थी कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, चाहे इसमें कोई भी कुछ भी आए, इस जांच को करा के मानेंगे। और आज उसी के तहत पर ये जयपुर में विशाल एक जनसभा और एक सीमा हाउस घेराव का प्रदर्शन रखा है। जब भी जयपुर जिले में और प्रदेश में हमने बात की कि हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं, एक पीड़ित शोषित युवा आगे बढ़ के हमारे को सबने यह बोला कि हमारी अगर किसी से आशा है तो हमारी सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी से आशा है। वही हनुमान बेनीवाल जी अपने को न्याय दिला सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल गई है। अगर हमारे प्रति किसी की आशा और विश्वास है तो माननीय सांसद साहब है। जिस प्रकार से नीट की भर्ती का मामला आपने लोकसभा में उठाया, सबने 2 दिन 4 दिन यहां पे भाषणबाजी की, ट्वीट किए और सब मामला ठंडा हो गया। 2 महीने तक लोग जेल में रहे, आज वो सब लोग बाहर घूम रहे हैं। माननीय सांसद साहब ने एक ही बात बोली थी कि मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं उसको मैं मंजिल तक पहुंचा के ही रहूंगा, उसको मैं न्याय दिला के रहूंगा। और इसी प्रकार से राजस्थान का युवा तमाम आपकी तरफ और देख रहा है कि ये सेकंड ग्रेड का भर्ती हो या चाहे पिछले 10 साल में 1 दर्जन से बड़ी वैकेंसियां हो, इनका अगर पर्दाफाश करेगा तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और राजस्थान नहीं, इस देश के एक लोकमान्य नेता हनुमान बेनीवाल जी से आस लगा के बैठे हैं। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम पदाधिकारी और प्रदेश के जिले के तमाम नेता
और तमाम उनके कार्यकर्ता आपके आदेश का, सिर्फ और सिर्फ आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वो एक ही शब्द बोलना है, एक ही आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। चाहे उनको आप सीएम हाउस घेराव करवा लो, चाहे वहां पे धरना दिलवा दो, उनकी एक ही है कि बस कैसे भी कैसे ये सीबीआई जांच की मांग हो। मैं साथ ही पार्टी के और प्रदेश से पधारे हुए युवाओं को शांति से, जिस प्रकार नेताजी का आदेश रहेगा, शांति से एक रैली के माध्यम से सीएम हाउस घेराव की तरफ चलना है। और जो भी डेलीगेशन के रूप में पदाधिकारी आए, वो अपनी अपनी व्यवस्था के साथ जिस प्रकार से आए, उनको एक व्यवस्थित रूप से करने की उनकी जिम्मेदारी रहेगी। एक बार आप सब, एक बार दोबारा से माननीय सांसद साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब को, आपको उनके एक विश्वास बनने के लिए, उनकी एक ताकत बनने के लिए, जिस प्रकार से आप लोग उनको एक ताकत देने के लिए, उनका एक सहारा बनने के लिए आप लोग पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। और अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार और कोटपुतली से एक बहुत मजबूत आवाज निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। मैं चाहूंगा कि एक बात जोरदार तालियों के साथ रामस्वरूप जी दर्शना का स्वागत और सम्मान किया जाए। जयपुर की एक बहुत मजबूत आवाज, कोटपुतली की एक बहुत मजबूत आवाज रामस्वरूप जी दर्शना अपने बीच में मौजूद है। शहीद स्मारक पर युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ और युवाओं के सम्मान के लिए परम आदरणीय सम्मानीय राजस्थान आरएलपी के सुप्रीमो सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल, जो आप सब लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तहे दिल से इस शहीद स्मारक पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं की जो सोच थी उसी के अनुरूप आपने सीएम हाउस घेरने का जो निर्णय लिया, हम सब लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मंच के ऊपर विराजमान आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय गर्ग साहब, हमारे विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, मेड़ता से विधायक इंदिरा जी, और सभी का नाम लूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सम्मानित मंच और हमारे जयपुर जिले के जिला अध्यक्ष सम्मानीय शंकर जी, मेरे सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान परमादर सम्मानीय युवा साथियों, बुजुर्गों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी मातृशक्ति, आज हम सब लोग सम्मानीय बेनीवाल जी के साथ यहां इकट्ठे हुए कि जिस प्रकार से राजस्थान में पिछले कुछ सालों से, जब से सरकार बनी है, बुरी स्थिति बनी हुई है और कई बार कई जगह जब हमारे पत्रकार बंधु जो सभी लोग यहां उपस्थित हैं और ये सदैव राजस्थान की आवाज उठाते हैं और कई बार ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस व्यक्ति को आप यहां गहलोत साहब ने गृह मंत्री बनाया है, उसे ये पता नहीं गृह मंत्री होता क्या है। ये बड़ी विडंबना है राजस्थान की। जिसको उस शिक्षा मंत्री बनाया, इस बात के लिए राजस्थान उनको धन्यवाद देता है कि उनकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी है। अभी
जब पिछले दफा विधानसभा के अंदर विश्वविद्यालय का विधेयक पारित किया तो उसमें 48 लैब, 48 कमरे वो सब बनाए, लेकिन जब हमारे पत्रकार बंधु वहां देखने गए तो सभी को चट कर गया। इसलिए मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा पाचन शक्ति राजस्थान में किसी व्यक्ति की हो नहीं सकती। हमारे युवा जब भी हम लोग गांवों में जाते हैं, क्योंकि कोटपुतली क्षेत्र खासतौर से गांव से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो सम्मानीय बेनीवाल जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी जब पेपर होने वाले थे, हम लोग गांव में जाते थे, ढानियों में जाते हैं दूर दराज। जब मैंने कुछ साथियों से पूछा कि आज तो आपको पेपर देने जाना था, फिर आप लोग पेपर देने क्यों नहीं गए, तो वो युवा जो पेपर देने जा रहे थे उन्होंने कहा कि पेपर देने से फायदा क्या होगा। मैंने कहा क्यों? कि राजस्थान की सरकार पिछले समय से ऐसा चल रहा है कि अगर पेपर देने की जरूरत परीक्षा केंद्र पर नहीं होगी। मगर मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? कहते अब भी आप देख लेना, जब लोग पेपर देने जाएंगे या तो पेपर किसी बस की किसी सीट पर पड़ा मिलेगा, या किसी थाने में मिलेगा, या किसी चाय की दुकान पर मिलेगा, लेकिन वो पेपर सही हो नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान सरकार की जो भूख इतनी बढ़ गई है, इनमें बैठे हुए विधायकों की, इनके मंत्रियों की, और खासतौर से सीएमओ में तो पूरा सीएमओ जो जिस प्रकार से लिप्त है, और उन्हीं के लिए हम सब लोग जो पेपर के मामले में जिस प्रकार से हर 16 बार जो विद्यार्थियों ने पेपर दिया और हर वो लीक हो रहे, इसका मुख्य कारण है कि हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, गहलोत साहब होश में आओ। आपने सरकार बचाने के लिए कभी तो अपने विधायकों को आप होटलों में लेकर बंद करते हो, कभी आईसी में चले जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो। अरे कम से कम होश में आओ गहलोत साहब। अगर राजस्थान का ये जवान जो आज हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल हुआ है, अगर इसने हल्ला बोल दिया आपके ऊपर, तो आपका नामो निशान नहीं मिटेगा, क्योंकि इस बात के लिए आपको देखने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा, जब किसान आंदोलन हुआ और हर जगह रोड जाम हुए, तब हर जगह से आवाज आने लगी कि NH8 जो कभी किसी भी सूरत में इस पे जाम नहीं लगेगा और बंद नहीं होगा। हम लोग गए तो हरियाणा से पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये NH8 किसी भी सूरत में जाम नहीं हो सकता। तब मैंने कहा अभी तक आपने देखा कहां है? आपकी खट्टर पट्टर सरकार की नहीं चलेगी। जब राजस्थान से राजस्थान का शेर, राजस्थान में किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज सम्मानीय बेनीवाल जी आएंगे, और तब ये पहली बार गए, तब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा की वो सरकार बड़े बड़े इतने बड़े बड़े वो वहां पर रोड के ऊपर अपने आप ही डाल गए, क्योंकि हनुमान जी अगर हरियाणा में घुस गए तो फिर पता नहीं राजस्थान का तो होगा जो होगा, लेकिन हरियाणा का क्या होगा। ये आवाज है हमारे साथ। साथियों, पिछले कुछ समय से जो स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, हम सबको देखने की आवश्यकता है। और मैं तो आज इतना जरूर कहना चाहूंगा, बेनीवाल साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि घेराव करने की आवश्यकता नहीं, इस राजस्थान के सीएमओ पे कब्जा करो और कब्जा के भविष्य का जो खिलवाड़ जिन लोगों ने किया है, जब तक उनको जेल में नहीं डाला जाए, जब तक उस कुर्सी पर बैठकर आप लोग न्याय करें, ताकि राजस्थान के युवाओं को न्याय मिल सके, राजस्थान के किसानों को न्याय मिल सके। साथियों, समय आ रहा है, हम सब लोग मिलकर जो राजस्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब में जिस प्रकार से आपका साथ और विश्वास मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम सबको मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप एक दो नारे जरूर लगाएं। भारत माता की, ये तो सीएमओ तक नहीं पहुंची। भारत माता की, आरएलपी पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जय देव नारायण।
उद्बोधन के रूप में उस शख्सियत को, तो मीडिया की भाषा में हनुमान बेनीवाल का राइट हैंड है। इस मेरी आवाम की भाषा में हनुमान बेनीवाल की असली ताकत है, और मेरी भाषा में, मेरी आवाज में, इस मंच की भाषा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए मर मिटने वाली शख्सियत खींवसर से विधायक आदरणीय बड़े भाई नारायण जी बेनीवाल से निवेदन रहेगा कि आप आए, अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ नारायण जी का स्वागत और सम्मान इस मंच पर होना चाहिए। जयपुर की इस पावन धरा पे आज के इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान परम सम्मानित आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, मेड़ता से विधायक बहन इंदिरा जी और सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान आने वाले भारत का भविष्य, युवा शक्ति, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए सभी युवा साथियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि आपने हनुमान जी के एक छोटे से आह्वान पे हजारों की तादाद में पहुंच के और जो हल्ला बोल के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी जो सुनिश्चित की, उसके लिए मैं पूरी पार्टी परिवार की तरफ से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सारी बातें अभी हमारे सुप्रीमो हनुमान जी आपको बताएंगे। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, क्योंकि ये युवाओं का कार्यक्रम है और आज देख रहा हूं कि जिधर भी नजर जा रही है युवा युवा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें आशीर्वाद देने के लिए मातृशक्ति और बुजुर्ग भी हमारे साथ आए हैं। हम सब एक दिशा के अंदर, सही दिशा के अंदर चल के, और हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य है कि ये जो पेपर लीक के जो प्रकरण हुए राजस्थान के अंदर और दोनों सरकारों में, चाहे वो वसुंधरा जी की सरकार हो, चाहे अशोक गहलोत जी की सरकार हो, पिछले 2013 से लेकर आज तक जितनी भर्तियों के पेपर जो लीक हुए हैं उन सब पेपरों की जांच सीबीआई करें, और विशेषकर जो अभी द्वितीय श्रेणी का जो पेपर आउट हुआ उस पेपर लीक की जांच, क्योंकि सरकार ने आज ही अभी मीडिया के बंधु बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी, तो मुख्यमंत्री जी तो अपने अधिकारियों को क्लीन चिट देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि ये चिनगारी फैली और आग के अंदर तब्दील हुई तो निश्चित रूप से सीएमओ तक इस आग की चिनगारी जाएगी। इसलिए हम सबको मिलके और मंच से जैसा भी आपको दिशा निर्देश मिले उस दिशा निर्देश के हिसाब से आपको आज के कार्यक्रम को सफल बनाना है। युवा साथी बैठे हैं, मैं तो इतना ही निवेदन आपसे करूंगा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अपने हक और अधिकार के लिए हम यदि जागे तो निश्चित रूप से 2023 के अंदर एक किसान के बेटे ने राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर किसान और खुशहाल राजस्थान का जो सपना देखा है, उस सपने को हम सबको मिलकर साकार करना है। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि हम सब मिलके और राजस्थान की दशा और दिशा नई रूप से तय करेंगे। मैं आप सबका पुनः हृदय की गहराइयों से और पूरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हजारों हजार की तादाद में पहुंच के और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मात्र एक उद्बोधन अपन प्रदेशाध्यक्ष जी